हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस सेशन। आज इस वीडियो में बाउचर एंट्री सीखने वाले हैं और इससे पहले वीडियो में हमने लेजर्स कैसे क्रिएट किए जाते हैं, लेजर्स को अल्टर करना, डिस्प्ले करना, ऐसी चीज़ें सीखी थी। और साथ ही मैंने बताया था कि आपको बाउचर कौन कौन से होते हैं, जैसे कॉन्ट्रा, पेमेंट, ये सब बाउचर सिखाए थे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम ट्रांजेक्शन्स करने की जो पहली स्टेप होती है, लेजर्स क्रिएट करना, उसे सीख चुके हैं। और साथ ही आज हम जो सीखने वाले हैं वो था आपका अकाउंटिंग बाउचर। यहाँ से ही आपका ट्रांजेक्शन स्टार्ट हो जाता है अकाउंटिंग बाउचर से। तो अकाउंटिंग बाउचर पेज हम ओपन करेंगे और यहाँ पे आप देखेंगे कॉन्ट्रा, इसी तरह पेमेंट, और भी तरह के बाउचर्स होते हैं। पेमेंट है, आपका रिसिप्ट है। तो फर्स्ट स्टेप जो आपका क्वेश्चन उठता है कि कॉन्ट्रा, रिसिप्ट या पेमेंट, ये सब चीज़ें क्यों हैं, ये इसे हम क्यों चेंज कर रहे हैं। जैसे कॉन्ट्रा है, फिर पेमेंट, ये सब चीज़ें मुझे चेंज क्यों करनी पड़ती हैं। तो इनके लिए पहले आपको उसके बारे में समझना होगा ये होता क्या है। तो इसके लिए मैंने PDF तैयार कर रखा है, इसे मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि कॉन्ट्रा, पेमेंट, रिसिप्ट, ये सब चीज़ें होती क्या। आप जब सिंपली गेटवे ऑफ टैली को ओपन करोगे, यहाँ से आपको अकाउंटिंग बाउचर सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपको कुछ बाउचर्स मिलेंगे, जैसे कॉन्ट्रा, पेमेंट, रिसिप्ट, जर्नल, और भी बाउचर्स होते हैं जैसे सेल, परचेज, सेल रिटर्न, परचेज रिटर्न, और भी बाउचर्स होते हैं। तो अभी हमको 4 बाउचर्स पढ़ने हैं, कॉन्ट्रा, पेमेंट, रिसिप्ट, जर्नल। कॉन्ट्रा बाउचर क्या होता है? कॉन्ट्रा बाउचर जो होता है, इसमें कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक या कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक, यानी कि कैश टू बैंक या बैंक टू कैश का ट्रांजेक्शन है, जिसमें या तो हम बैंक में कैश जमा करा रहे हैं या तो बैंक से हम कैश निकाल रहे हैं। ऐसे जो ट्रांजेक्शन्स होंगे वो कॉन्ट्रा में होंगे। कॉन्ट्रा को ओपन करने के लिए यहाँ पे F4 दे सकते हैं, फंक्शन की है F4। तो क्या है कि किसी कंप्यूटर में F4 डायरेक्टली प्रेस करके नहीं वर्क करता, तो आप क्या करेंगे, कंट्रोल और जो आपका विंडो बटन होता है उसके बीच में एक बटन होता है फंक्शन बटन को प्रेस करके आप अगर F4 या F5 जो प्रेस करोगे तो वो वर्क करेगा, वो वाउचर खुल जाएगा। जैसे कॉन्ट्रा के लिए फंक्शन के साथ F4 या पेमेंट के लिए फंक्शन के साथ F5। अगर ऐसा आपको वर्क नहीं करता सिंपली, तो आप फंक्शन कीज का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका आता है पेमेंट का बाउचर। पेमेंट बाउचर होता है, इसमें आप कैश, बैंक, यहाँ देख सकते हैं कैश, बैंक, क्रेडिट। यहाँ पे जब आपका कैश या बैंक कोई भी हो, क्रेडिट एस्पेक्ट में आता है, यानी कि आपका कैश जा रहा है या आपका बैंक से कैश जा रहा है, बैंक का जो अमाउंट वो खत्म हो रहा है। ऐसे सिचुएशंस में आप जहाँ पे आपका कैश या बैंक क्रेडिट होता है, जो एंट्री करते समय, वहाँ पे आपको पेमेंट का ऑप्शन यूज करना है, यानी कि पेमेंट बाउचर को यूज करना है। नेक्स्ट होता है आपका रिसिप्ट। रिसिप्ट जो होता है कैश, बैंक, डेबिट, जहाँ पे आपका कैश रिसीव हो रहा है, चाहे वो कैश में हो या बैंक में आता है आपका कोई अमाउंट, ऐसी जगह पे जहाँ पे आपका कैश या बैंक डेबिट होगा, ऐसी जगह पे हम रिसिप्ट का यूज़ करेंगे। इसके लिए आप F6 या फंक्शन के साथ F6 यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है जर्नल, वेयर नो कैश और बैंक ट्रांजेक्शन्स कम्स इन डेबिट और क्रेडिट साइड। जहाँ पे कोई ना तो कैश का ट्रांजेक्शन होता है ना बैंक का ट्रांजेक्शन होता है, यानी कि ना बैंक कहीं डेबिट में आएगा ना क्रेडिट साइड में आएगा, ना आपका कैश ही किसी डेबिट या क्रेडिट साइड में आएगा। ऐसे सिचुएशंस में आपको जर्नल एंट्री करनी होती है। जैसे हमने उधार में सामान खरीदा, तो मैंने मोहन से सामान परचेज किया, तो वहाँ पे क्या होता है, हमारा परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन, परचेज हमारा, क्योंकि हमारे पास गुड्स आ रहे हैं तो परचेज अकाउंट हो गया हमारा, डेबिट हो गया। और मोहन जो क्रेडिटर है हमारा, जिससे हम बाद में पैसे चुकाएंगे, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन हो जाता है। तो ऐसे सिचुएशन में ना तो कैश आपका कहीं डेबिट क्रेडिट होता है और ना ही आपका बैंक होता है। तो ऐसे सिचुएशंस में आप जो होगा जर्नल को करोगे, जर्नल एंट्री करोगे, तो ये आपका हो जाएगा जर्नल बाउचर में। तो हमने कुछ एग्जाम्पल्स लिए हैं, आप एग्जाम्पल्स हम इसे प्रैक्टिस करेंगे। 5 एग्जाम्पल्स हैं और सभी बाउचर्स में हम यूज करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। हमारा जो पहला ट्रांजेक्शन होगा वो होगा बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। तो बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश जो है, इसमें आपके पास कैश आ रहा है और ये कैपिटल के एज ए कैपिटल है, तो इसकी एंट्री कैसे करी जाएगी। तो जहाँ पे आपको कैश रिसीव होता है, ऐसी सिचुएशन में आप क्या करोगे, कैश रिसिप्ट। आपको मैंने बताया कि रिसीव वाले ट्रांजेक्शन यानी F6, जहाँ आपके कैश या बैंक आपका डेबिट होता है, ऐसी सिचुएशंस में क्या करना है आपको, रिसिप्ट वाला यानी कि F6 प्रेस करना होता है। मैं आपको दिखा देता हूँ। कैश या बैंक आपका जहाँ पे रिसीव हो रहा, कैश या बैंक जहाँ पे आपका डेबिट होता है, ऐसे सिचुएशंस में आपका होता है डेबिट। तो हम देखेंगे कैश और बैंक को डेबिट करेंगे, तो यहाँ पे बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। तो हम टैली को ओपन करते हैं, टैली को ओपन करेंगे सिंपली, और यहाँ पे बाउचर्स में अकाउंटिंग बाउचर को इंटर करके और आना है आपको। यहाँ से आपको F6 प्रेस करना है। F6 मैंने प्रेस किया। उसके बाद यहाँ से आपको
एंट्री करनी है कि आपका जो कैश का लेजर है आप कैपिटल अकाउंट में आपको मिल रहा है। तो आप देख सकते हैं आपने पहले से ही एंट्री कर रखी है कैश वगैरह की। तो क्या है, मैंने आपको शायद पता हो कि पिछली वीडियो में मैंने एक वीडियो जो बनाई थी उसमें मैंने कैश का अमाउंट ऑलरेडी ओपनिंग बैलेंस लिया था। तो ओपनिंग बैलेंस मैंने ले रखा है, इसी वजह से मुझे क्या करना पड़ेगा, अल्टर करना पड़ेगा उसे। तो मैं यहाँ से आकर के अल्टर कर दूँगा कैश लेजर वाले को, कैश का लेजर मैं अल्टर कर दूँगा और इसका ओपनिंग बैलेंस जो है मैं यहाँ से हटा दूँगा। ओपनिंग बैलेंस मैंने हटा दिया और इसे एंटर कर लिया। इसके बाद हम एंट्री पे आएंगे, क्योंकि हमने ऑलरेडी उसमें बैलेंस डाल रखी थी तो हमारा बैलेंस ज़्यादा हो जाता। अब हम यहाँ से एंट्री करेंगे। तो हमारे यहाँ पे क्या हो रहा है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे कभी कभी क्वेश्चन पूछते हैं स्टूडेंट्स कि सर जब मैं रिसिप्ट का वाउचर ओपन करता हूँ तो पहले हमें क्रेडिट का मिलता है, और मैं भी जब पेमेंट का वाउचर ओपन करता हूँ तो उसमें डेबिट का मिलता है। तो इसमें भी कंफ्यूज होते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आपको चाहे पेमेंट का मिलता है कि पेमेंट में हो या किसी में भी हो, चाहे आपको क्रेडिट मिले या डेबिट, क्योंकि आपके एवरी ट्रांजेक्शन्स में डेबिट या क्रेडिट दो एस्पेक्ट होते हैं। तो आपको चाहे क्रेडिट मिले चाहे आपको पहले डेबिट मिले, उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपको जैसे एंट्री करनी है सिंपली जो सही एंट्री होती है उसी अकॉर्डिंग एंट्री कर देनी है। तो यहाँ पे हमारा क्या होने वाला है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो हमारा जो क्रेडिट होने वाला है वो कैपिटल अकाउंट होने वाला है। तो हम यहाँ से कैपिटल को सिलेक्ट करेंगे। तो कैपिटल का लेजर हमारा ऑलरेडी बना हुआ है, हमने इसे इंटर कर लिया और हमारा जो बैलेंस है वो है 2 लाख रुपये। तो हमने इसे इंटर कर दिए और उसके बाद ये आ रहा है हमारा कैश में। तो हमने यहाँ पे कैश का लेजर सिलेक्ट किया और इंटर कर दिया। यहाँ पे आप नरेशन लिख सकते हो कि अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ओनर, या कुछ भी आप जो नरेशन लिखना चाहते हो इस ट्रांजेक्शन के बारे में वो कर सकते हो। तो यहाँ पे आप नरेशन लिख सकते हैं जो लिखना चाहते हैं, और उसके बाद आपको देन इंटर करना है और इसे एक्सेप्ट कर लेना है, या कंट्रोल के साथ ए करके एक्सेप्ट कर लेना है। तो ये होगी आपकी पहली एंट्री। नेक्स्ट एंट्री आपकी है परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन अमाउंट इन Rs25,000। कभी कभी ऐसे ट्रांजेक्शन्स आपको मिलेंगी जहाँ पे कैश का डिस्कशन रहेगा कि जैसे रिसीव परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन इन 25,000 रुपीज़ कैश, ये इन कैश लिखा रहेगा। कभी कभी लिखा रहेगा कि कुछ नहीं, वहाँ पे डिफाइन नहीं होगा कि आपने कैश दिया है कि नहीं दिया है। जैसे यहाँ पे परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन अमाउंट इन Rs25,000, यहाँ पे ऐसा नहीं लिखा है कि मैंने कैश दिया है कि नहीं दिया है। अगर ऐसे सिचुएशन में आप कैसे जानोगे कि आपको कैश आपने दिया है कि नहीं दिया, ऐसे ट्रांजेक्शन अगर आपको करने को मिलते हैं तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। अगर कैश दिया है तब तो कैश है, अगर कैश भी नहीं दिया है और साथ में किसी बंदे का नाम नहीं है, किसी इंस्टीट्यूट का नाम नहीं है, तो भी उसमें कैश दिया हुआ है ऐसा माना जाता है। लेकिन अगर किसी बंदे का नाम है या किसी इंस्टीट्यूट का नाम है तो वहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आप देखेंगे कि वो क्रेडिट अकाउंट है, जैसे वहाँ पे आपका एज ए क्रेडिटर उसे एक्सेप्ट करना है जो संस्था आपने, जिस संस्था से आपने सामान खरीदा है। यहाँ आप देखेंगे एंट्री जो है परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन अमाउंट इन Rs25,000। यहाँ पे हमने मोहन से सामान खरीदा है, क्योंकि यहाँ पे मोहन एक पर्सन है। तो यहाँ पे जब पर्सन डिफाइन होगा ट्रांजेक्शन में और कैश नहीं लिखा है तो इसका मतलब ये जो ट्रांजेक्शन हुआ है ये क्रेडिट में ट्रांजेक्शन हुआ है। तो हम इसकी एंट्री जब करेंगे तो परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन, तो यहाँ पे परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन अकाउंट हो जाएगा। तो इसकी एंट्री कहाँ करी जाएगी, तो यहाँ पे क्रेडिट में हो रहा है ट्रांजेक्शन तो इसकी एंट्री होगी जर्नल में। मैंने आपको पहले ही बता दिया है। तो जर्नल में आप जाओगे और यहाँ से परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन करोगे। तो आपके पास परचेज का लेजर तो है नहीं, तो परचेज का लेजर आपको पहले बनाना पड़ेगा। तो परचेज का लेजर बनाने के लिए आपको आर्ट के साथ C प्रेस करना है और आपके पास लेजर का ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ से आप परचेज का लेजर बना सकते हैं। परचेज का लेजर मैंने बना लिया। परचेज हो जाएगा परचेज अकाउंट, यहाँ से मैंने से अंडर अकाउंट परचेज अकाउंट ले लिया। आपको अकाउंट बार बार डिफाइन करने पड़ते हैं और अकाउंट आप सही तरीके से डिफाइन नहीं करोगे तो आपका ट्रांजेक्शन गलत हो जाएगा। इसे मैंने एक्सेप्ट कर लिया। देन मैंने 25,000 का जो परचेज किया हुआ है तो मैं यहाँ से उसका बैलेंस डिफाइन कर दूंगा। और उसके बाद आता है क्रेडिटर। तो हम मोहन को क्रेडिट करेंगे तो मोहन का हमारा लेजर नहीं है, तो मोहन का लेजर भी हम यहाँ से बना लेंगे Alt C करके। यहाँ से आप डायरेक्टली Alt C करके जो होता है कोई भी लेजर्स क्रिएट कर सकते हो। बार बार आपको वहाँ से अकाउंटिंग वाउचर में जा करके वहाँ से पीछे से गेटवे ऑफ टैली पे जाके फिर वहाँ से लेजर में जा करके लेजर क्रिएट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और मोहन को हम एज ए क्रेडिटर रखेंगे क्योंकि मोहन हमारा क्रेडिटर है। तो यहाँ से हम इसको देखते हैं सैलरी क्रेडिटर। सैलरी क्रेडिटर हमारा मिल जाएगा क्योंकि हम इसे बाद में पैसा चुकाने वाले हैं। तो
क्रेडिटर हो गया हमारा मोहन। इसके बाद इसे हम एक्सेप्ट करेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं 25,000 रुपये। उसके बाद नरेशन लिखना है, परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन लिख सकते हैं यहाँ पे। मैंने नरेशन लिख दिया और देन हमने एक्सेप्ट कर लिया। ये होगी हमारी एंट्री। उसके बाद तीसरी एंट्री हमारी है रिसीव RS 20,000 फ्रॉम सोहन। तो हमको सोहन से कैश में 20,000 रुपये मिले। तो हमको पैसे मिल रहे हैं जहाँ पे कैश या बैंक आपका डेबिट होता है, ऐसी सिचुएशन में आपका रिसिप्ट होता है F6। तो हम क्या करेंगे, F6 करेंगे रिसिप्ट। तो यहाँ पे हमको कैश मिल रहा है, सोहन से मिल रहा है, तो सोहन हमारा यहाँ पे क्रेडिट होगा, यानी कि कैश अकाउंट डेबिट टू सोहन अकाउंट। तो कैश हम यहाँ पे सोहन को पहले लेजर बनाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे क्रेडिट का ऑप्शन पहले है। तो सोहन आर्ट के साथ सी करके मैंने लेजर बनाया। ये भी हमारा क्रेडिटर है क्योंकि मुझे उधार में पैसे दे रहा है। मैंने इससे कुछ पहले सिलेक्शन कर नहीं रखा है, इससे उधार में पैसे ले रहा हूँ। तो उधार में जो है ये हमारा क्रेडिटर हो गया। उसके बाद हम इसे एक्सेप्ट कर लेंगे और ये हमें 20,000 रुपये दे रहा है। 20,000 रुपये हमने इसकी एंट्री कर दी। और डेबिट टू कैश ये बैंक में होता है, तो मुझे कैश में दे रहा है पैसा, चेक तो दे नहीं रहा है, तो मैं इसे कैश में कर लूँगा। और यहाँ से लोन रिसीव फ्रॉम सोहन, यहाँ से आप कर सकते हैं लोन रिसीव फ्रॉम सोहन, इसे आप एक्सेप्ट कर लेंगे। ये ट्रांजेक्शन आपका हो गया। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है कैश डिपॉजिटेड इनटू HDFC बैंक अकाउंट RS 50,000, यानी कि 50,000 रुपये आप जो है कैश डिपॉजिट करा रहे हो HDFC बैंक में। तो अब यहाँ पे आप देखोगे हमारी जो कैश या बैंक से रिलेटेड या कैश टू बैंक की जो एंट्री होती है ये आपकी आती है कॉन्ट्रा में। मैंने बताया थी कैश टू बैंक या बैंक टू कैश होगी एंट्री, उसे आप करोगे किस में करोगे, वो आपका होगा कॉन्ट्रा में। तो हम देखेंगे यहाँ पे कॉन्ट्रा को खोलते हैं, कॉन्ट्रा वाउचर कैश डिपॉजिटेड इन HDFC बैंक। तो कॉन्ट्रा हम पहले वाउचर ओपन कर लेंगे। कॉन्ट्रा में आपको करना है तो यहाँ पे देखेंगे पहले कैश। तो यहाँ पे आप अगर डेबिट क्रेडिट को पहचानोगे कि क्या डेबिट हो रहा है, तो हमारा पर्सनल अकाउंट कहता है डेबिट द रिसीवर, यानी कि जो आपकी कोई संस्था होती है वो पर्सनल अकाउंट में आती है, इंस्टीट्यूशन वगैरह। तो HDFC बैंक एक संस्था है, तो वो आपकी रिसीवर या पर्सनल अकाउंट में आ गई। तो यहाँ पे अमाउंट रिसीव कर रहा है HDFC बैंक, यानी कि जो आपका डेबिट होगा वो आपका HDFC बैंक हो जाएगा और जो क्रेडिट हो रहा है वो आपका कैश होगा। क्योंकि जब हमारा रियल अकाउंट कहता है अगर हमारा कैश जा रहा है तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, हमारे पास से पैसा जा रहा है। और पर्सनल अकाउंट कहता है डेबिट द रिसीवर, तो यहाँ पे HDFC बैंक हमारा डेबिट हो जाएगा, यानी कि HDFC बैंक डेबिट टू कैश अकाउंट। तो यहाँ पे हमारा कैपिटल अकाउंट कैश अकाउंट क्रेडिट होगा, तो कैश को हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। और 50,000 रुपये में डिपॉजिट करवा रहा हूँ, 50,000 रुपये हो गए। और डेबिट टू HDFC बैंक, तो HDFC बैंक का लेजर मुझे पहले क्लियर करना पड़ेगा। और HDFC बैंक हो गया आपका। अंडर बैंक अकाउंट इसे लेंगे, अंडर बैंक अकाउंट नंबर वगैरह यहाँ से आपको पूछ रहा है, अकाउंट नंबर है, IFSC कोड है, बैंक नेम वगैरह, ब्रांच वगैरह कहाँ पे है, सब चीज़ यहाँ से आप फिल कर सकते हो। और देन इसे एक्सेप्ट कर लोगे। आपका लेजर बन गया। 50,000 रुपये का आपने इसमें एंट्री कर दी। और यहाँ से आप और भी चीज़ें जो यहाँ से ऑप्शन मांगता है, कौन से आपने नोट्स वगैरह दिए, कैसे, जैसे आप कभी विड्रॉल फॉर्म भरते हो मिलता है ऑप्शन, सब चीज़ें यहाँ से आपको मिलेंगी। इसे आपको एंटर करके एक्सेप्ट करना है। तो यहाँ पे मैंने कुछ इंटर नहीं किया क्योंकि मैंने ज़्यादा कुछ डिफाइन नहीं किया, तो मैं इसे इंटर करता रहूँगा। और साथ में यहाँ लास्ट में आपको नरेशन लिखना है, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। आपको एवरी ट्रांजेक्शन्स का जो है नरेशन ज़रूर लिखना चाहिए, क्योंकि नरेशन जब आप लिखते हो तो वहाँ पे आपका क्या होता है, नरेशन लिखने से बाद में आपको पता चल जाता है कि ट्रांजेक्शन मैंने किस लिए करी थी। तो आपको इसे एक्सेप्ट कर लेना है। ये आपकी एंट्री डन हो गई। इसके बाद आपकी नेक्स्ट एंट्री जो है वो है पे RS 25,000 फ्रॉम मोहन, क्योंकि हमने मोहन से सामान खरीदा था। आप दूसरा ट्रांजेक्शन अगर देखेंगे तो हमने मोहन से कुछ गुड्स परचेज किए थे और उसका हमें अब अमाउंट, क्योंकि हमारा आज एक क्रेडिटेड सेव हो गया था, तो हम उसे पे करने वाले पैसा। तो जहाँ पे हम पे करेंगे
तो पे से सिंपली आपको पता चल रहा होगा पेमेंट, तो हमें यहाँ पेमेंट करना है, तो पेमेंट को ओपन करेंगे। तो पेमेंट को ओपन करते हैं, F5 ओपन करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा कि हमारा क्रेडिट होता है। पेमेंट अकाउंट में क्या होता है हम देखते हैं, हमारा बैंक या हमारा जो कैश होता है ये क्रेडिट होता है। पेमेंट में आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका कैश या बैंक क्रेडिट होगा हमेशा। तो हम यहाँ पे ओपन करेंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं पहले डेबिट का है, तो हम यहाँ पे मोहन को सिलेक्ट करेंगे, मोहन डेबिट, क्योंकि मोहन डेबिट द रिसीवर होता है, तो मोहन यहाँ पे रिसीव करने वाला बंदा है, तो इसे हम रिसीवर में डाल देंगे 25,000 रुपये और उसे इंटर करेंगे। और क्रेडिट मतलब क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो हमारे पास से कैश जा रहा है 25,000 रुपये, तो हमने यहाँ से एंट्री कर दी कैश की। अब यहाँ आप देख सकते हैं जो मोहन का करंट बैलेंस जो बकाया बैलेंस है वो कुछ नहीं रहा, 0 हो गया, क्योंकि मैंने पूरी एंट्री कर दी। अगर मैं 25,000 की जगह पे भी यहाँ कुछ दूसरा एंट्री करूँगा, 20,000 रुपये करूँ या कुछ करूँगा, तो वो तुरंत वहाँ पे, जैसे मैं अगर 20,000 रुपये करूँगा तो 5,000 रुपये उसका देख सकते हैं आप एज ए क्रेडिटेड दिखाएगा। लेकिन अगर मैंने पूरी पेमेंट कर दी तो वहाँ पे आपको कुछ भी बकाया नहीं मिलेगा। तो मुझे पूरा पेमेंट करना है, मेरे पास पैसे हैं, पूरी परचेज के मैं पूरे पैसे दे दूँगा, तो मैंने कर दिया। अब मेरा कुछ भी क्रेडिटेड नहीं है, लायबिलिटी मेरी ख़त्म हो गई मोहन के ऊपर, जो मोहन के लिए मेरी लायबिलिटी थी मैंने ख़त्म कर दी। उसके बाद यहाँ से पेमेंट, यहाँ से आप जो भी नरेशन लिखना चाहते हो यहाँ से नरेशन लिख सकते हो। उसके बाद देन आपको इंटर करना है और इसे एक्सेप्ट कर लेना है। तो ये आपकी सारी एंट्रीज हो गई, चाहे कंट्रैक्ट की हो या पेमेंट की हो, रिसिप्ट की हो, जर्नल की हो, ये सारी एंट्री मैंने आपको बता दी। ये एंट्री आप डिस्क्रिप्शन में जा करके डाउनलोड कर सकते हो, इसे आप प्रैक्टिस कर सकते हो और इसी तरीके से और भी एंट्रीज जो हैं उसे भी प्रैक्टिस कर सकते हो। बाकी इस वीडियो में इतना ही था, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।